हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कविता कुमारी BNSDAV से आज आप लोगों को हिंदी की भाषा माधुरी पुस्तक का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप भाषा माधुरी क्लास 2 के इस बुक से भली भांति परिचित होंगे। इस पुस्तक को पहचानते हो, ये आपकी ही पुस्तक है। तो हम इसका पहला पाठ शुरू करते हैं। हमारा पहला पाठ है सीखो। इस पाठ के शीर्षक का नाम है सीखो। हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सीखते हैं। जब बच्चा एक जन्म लेता है तब से वह पूरा जीवन अपना कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वह आसपास के लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से, विद्यालय में अपने मित्रों, अपने अध्यापक, सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है। आइए इस कविता को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। कभी किसी से न करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। बच्चों, इस पाठ में हमें बहुत सारी बातों को सीखने का मौका मिलता है। सूरज की किरणों से सीखो। आप देख रहे हो इस चित्र में, यहाँ पर सूरज जो है वो उग रहा है, उगता है। तो सूरज की किरणों से तुम सदा समय पर उठना सीखते हो। जैसे ही सूरज की किरणें हमारे कमरे तक आने लगती है, हम सभी उठ जाते हैं। चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। ये चींटी है ना, ये चींटी से एक चित्र हमारे पास है। देखो, यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वह कितना मेहनत कर रही है ना। एक ऊंची ऊंचाई पे चढ़ रही हैं, प्लस अपने से ज़्यादा ही भार लेकर के चल रही हैं। तो चींटी हमें क्या सिखाती है? मेहनत से आगे बढ़ना सिखाती है। जब कभी भी हम परेशान होते हैं तो हमें चींटियों को याद करना चाहिए और उसी की तरह हमें मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। हम अपने जो भी सामान को खाते हैं, पीते हैं, अपने किताब कॉपियों के पन्ने को, जो भी हमारे पास कूड़ा होता है, उस कूड़े को हम क्या करते हैं? उस कूड़े को हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। देखो, हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा चित्र है। इसमें जो बच्चे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? कूड़े को जमा करके कूड़ेदान में डाल रहे हैं ना, कूड़े में, है ना। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप ही के जैसे बच्चे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं? कूड़ेदान में कूड़े को डाल रहे हैं। हमारे विद्यालय में भी बहुत सारा कूड़ादान है ना। और हमारे घरों में भी कूड़ेदान होते हैं। तो हमें कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। हमें सदा समय पर पाठ पढ़ने चाहिए। जो भी हमारा गृह कार्य है या विद्यालय का कार्य है, सभी को समय पे कंप्लीट करना चाहिए, समय पे पूरा कर देना चाहिए। दीन दुखी की मदद करो। देखो, ये वाले दीन का मतलब होता है गरीब। ये जो दिन का मतलब क्या होता है? गरीब। एक होता है दिन, जो दिवस कहलाता है। आज सोमवार है, मंगलवार है, ये जो दिन है। और दूसरा होता है दीन। इसका अर्थ होता है, ये जो दीन है इसका अर्थ होता है गरीब। यहाँ गरीब व्यक्ति का एक चित्र दिखा रहा है ना, ये असहाय व्यक्ति है, बहुत ही गरीब सा, दुखी सा व्यक्ति है। तो दीन दुखी की मदद करो। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। कभी किसी से न करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। देखो, मेरे पास एक चित्र है। इसमें दो बच्चे जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। हमारी भलाई किस में है? मिलजुल कर रहने में। देखो, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं, ये आपस में कितना सुंदर से प्यार से है ना, खड़े हैं मिलजुल करके। तो हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, तभी हमारी भलाई हो सकती है। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? अपने बड़ों को, अपने माता पिता को प्रणाम कर रहा है, बड़ों को शीश झुका रहा
है ना। शीश मतलब होता है सर। उनके सामने अपने सिर को झुका रहा है, प्रणाम कर रहा है, और प्रणाम करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके अच्छी अच्छी विचार जो है वो हमें मिलते हैं, है ना। कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। कोयल की बोली मीठी होती है ना। सभी कोयल के आवाज़ को पसंद करते हैं, उसकी बोली को पसंद करते हैं। यानी हमें भी उसके जैसा ही मीठा बोलना चाहिए, तभी सभी लोग हमें भी पसंद करेंगे, है ना। कौवे की बोली कड़वी होती है ना, तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी होती है, सभी उसे पसंद करते हैं। तो हमें भी अच्छा बोलना चाहिए और हमारी बोली कैसी हो, मीठी हो, तभी हमें सभी पसंद करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे और इस कविता को याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये कविता पसंद आए तो आप इसे बार बार सुने और याद करें। धन्यवाद।